देखते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है आपके लिए, क्या सोच रहे हैं अभी इसी वक्त आपके लिए, क्या चल रहा है उनके दिल और दिमाग में आपके लिए। यहाँ पे मुझे दिख रहा है प्रपोज करने की चल रही है दिमाग में, वो आपको प्रपोज करना चाह रहे हैं, ड्रीमर हैं आपके, एडमायरर हैं आपके, छुप छुप के आपको देखते हैं, आहें भरते हैं और चाहते हैं आपको प्रपोज करना। ऐसी ही ऊर्जा है उनकी अभी की। मुझे यहाँ दिख रहा है कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। 2 नंबर या 11 नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। बहुत ही यंग होंगे, आपसे यंग हो सकते हैं या एज गैप हो सकता है। उनकी जो इमोशंस हैं वो उछल रही हैं, फीलिंग्स उनका हो सकता है वो रो भी रहे हो आपके लिए, तड़प रहे हैं, रूह से तड़पते हुए नजर आ रहे हैं। पीछे पानी का फ्लो, मतलब दिल उछल रहा है आपको अपनी फीलिंग्स बताने के लिए, मगर कब बताएंगे ये तो भगवान ही जाने। यहाँ पे मूड स्विंग भी कर रहा है उनका, है ना, मूड पल पल स्विंग भी कर रहा है। और देखते हैं और कोई कार्ड निकाल के। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, क्लेम करने के लिए 1176 लिखिए। साथ में मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। हो सकता है 5 घंटे या 5 दिन में आपको अपनी फीलिंग्स बता दे, एक मेच्योर मैन की तरह। यहाँ पे तो बच्चे हैं जो पल पल मूड स्विंग करता रहता है। एक मेच्योर मैन बनकर या वुमेन बनकर वो आपको प्रपोज करेंगे और कमिटमेंट देंगे, लॉन्ग टर्म साथ बिताने का वादा आपसे लेंगे और आपको भी करेंगे। ऐसी ही ऊर्जा है। कैप्रिकॉन, वर्गो, टॉरस। 15 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। यहाँ पे मुझे दिख रहा है एक डिप्लोमेटिक इंसान है, थोड़े डिप्लोमेटिक मुझे दिख रहे हैं। फैमिली ओरिएंटेड हो सकते हैं आपके पार्टनर, मगर नहीं, आपको कमिटमेंट देंगे। ऐसी ही ऊर्जा है अभी की। ये जर्नल रीडिंग है, किसी की पर्सनल रीडिंग नहीं है, तो सारी की सारी रीडिंग आपसे रेजोनेट नहीं करेगी। किसी से 40%, किसी से 60%, किसी से 80, किसी से 90। जितना आपसे रेजोनेट करे उतनी ही लें, बाकी जाने दें। वो दूसरी राशि के लोगों के लिए होगा। मेल फीमेल, लड़का लड़की, सभी के लिए एक ही रीडिंग है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, ट्विन फ्लेम, सेम जेंडर में अगर आपको प्यार है तो आप ही के लिए है। टाइमलेस है। जब आप इस रीडिंग तक पहुंचे, अपने पार्टनर का 3 बार नाम लीजिए, उनकी पिक्चर विजुलाइज कीजिए और फिर देखिए उनकी एनर्जी इसमें पिक हो जाएगी। ट्विन फ्लेम ट्रांसजेंडर होते हैं और सेम जेंडर में भी होते हैं। दोनों लड़का या दोनों लड़की हो सकते हैं। आप दोनों की एनर्जी इसमें होगी। मैं पर्सनल रीडिंग और ट्विन फ्लेम जर्नी गाइडेंस देती हूँ। मैं खुद ट्विन फ्लेम हूँ। रीडिंग और गाइडेंस के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा, चार्जेस बता दूंगी। देखिए, मेरे घर में 2 वाईफाई है, मगर इतना स्लो चल रहा है कुछ दिनों से नेटवर्क, ये वीडियो 1.5 से 2 घंटे कभी कभी लग जाते हैं। कल तो इंस्टाग्राम में एक चैनल में अपलोड ही नहीं हुआ, मैंने मॉर्निंग में किया, तो ये प्रॉब्लम चल रहा है यहाँ पर शिलीगुड़ी में। यहाँ पे क्वीन ऑफ सोर्ड मुझे दिख रहा है, कोई मदर फिगर है जो उनको रोकती है। कोई मदर फिगर होगी, मुझे मदर फिगर दिख रही है। किसी किसी के फादर फिगर भी हो सकते हैं जो उन्हें आपकी तरफ आने से रोकती है। उनके डर के मारे, उनके खौफ के मारे आपको कमिटमेंट नहीं दे पाते हैं, बट आपके लिए फिजिकली काफी अट्रैक्टेड हैं। आप दुनिया की सबसे खूबसूरत इंसान हो उनकी नजरों में। क्वीन ऑफ फायर, आपके अंदर एक 440 वोल्ट का करंट दौड़ता है। वो एक मैग्नेटिक पुल आपके लिए फील करते हैं। साथ में आप बहुत इंटेलिजेंट हो, विजडम, नॉलेज बहुत है और आपका अट्रैक्टिव लुक, आप सेक्सी, हॉट हो सकते हो, हैंडसम हो सकते हो। तो एक इंडिपेंडेंट वुमेन या मैन आप हो। इंडिपेंडेंटली आप बहुत डिसीजन लेते हो और ग्रो करते हो। ये चीज उन्हें बहुत पसंद है, आपकी आदत। और यहाँ पे दोनों कपल्स आए हैं, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। यहाँ पे कपल्स की एनर्जी है। या तो कोई कपल्स मेरा रीडिंग देख रहा है या आने वाले भविष्य में आपके पार्टनर आपको कमिटमेंट देंगे। इस बचकानी हरकत से बाहर निकलेंगे और एक्शन लेंगे, तो आप भी रेडी हो। दोनों ही मुझे दिख रहा है अवेकन हो चुके हैं और अवेकन होने से एक्शन लेते हैं हमारे डिवाइन मस्कुलाइन। कछुए की चाल से लेते हैं, मगर लेते हैं एक्शन, ऐसा नहीं है कि नहीं लेते हैं। तब तक डीएफ की एनर्जी ड्रेन हो जाती है, इसलिए कि इतना थर्ड क्लास इंसान आपने पूरी लाइफ टाइम में नहीं देखा होगा, जो पीछा छोड़ता भी नहीं है और आता भी नहीं है। मतलब होता है ना, एक चीज का दिमाग का दही बना देना,
कभी कभी बहुत गुस्सा आता है, आपको भी आएगा, आपको बहुत गुस्सा आएगा, आपको लगेगा मर क्यों नहीं जाता है, जबरदस्ती आया है, सिर पे पड़ा हुआ है आकर, उतरता भी नहीं, जाता भी नहीं और मरता भी नहीं, ऐसी भी एनर्जी होगी आपकी आखिरी में। इरिटेटिंग लगेगा, शक्ल देखोगे तो आपको लगेगा मर जाकर जिंदा क्यों घूम रहा है, ऐसी एनर्जी भी आ जाएगी आपकी। एंजल नंबर दिन में हजारों दिखेंगे, मगर आप उस एंजल नंबर पर को भी थूकोगे, मीनिंगलेस लगेंगे वो एंजल नंबर। इसलिए कि इस जर्नी में आपकी ऐसी होता है ना, तेल निकाल देना, कोलू की बैल में जैसे तेल निकालते हैं वैसे तेल निकाला जाता है। एंड में आकर आप परेशान हो जाओगे भगवान से भी, जिन्होंने ये जर्नी बनाई है, और वो डिवाइन मस्कुलाइन को तो मैंने कहा ना, मैं आखिरी में गाली मैनिफेस्ट करती थी, इसलिए कि आप जर्नी के एंड में आप जो मैनिफेस्ट करते हो, आप डिवाइन पार्टनर को मैनिफेस्ट करोगे नहीं मिलेगा, और गाली इमीडिएट मैनिफेस्ट हो जाना था। सुबह उठते ही मैं उनको इतनी गंदी गंदी गालियां देती थी और सारा दिन वही गालियां निकलती थी मेरे, मगर उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, मौत भी नहीं आती थी उनको। ऐसा नहीं है कि मेरी गाली लग जाती थी, मुझे ही लग जाती थी वो गाली। सारा दिन गाली दे रही हूँ तो मेरा ही एनर्जी ड्रेन हो रहा है। वो बंदा तो मस्त है, मस्ती में घूमता है, मस्ती करता है, सिर्फ 5D में वाईफाई के जरिए खून पीता था, तो कोई फायदा नहीं है। यहाँ पे दोनों कपल्स दिख रहे हैं, किसी किसी के पार्टनर एक्शन लेंगे, और आप भी मुझे दिख रहा है बिल्कुल रेडी हो, मेंटली प्रिपेयर हो, इसलिए कि एक्सेप्ट करने के अलावा तो आपके पास कोई 10-12 ऑप्शन तो है नहीं ना, कि 10-12 ऑप्शंस में से आप दूसरे चॉइस कर लो। आपके पास जब ऑप्शंस नहीं है तो आपको तो उसमें मुंह डालना ही है ना, मधुमक्खी की छत्ते में, तो आप डालने के लिए तैयार हो। ये जर्नी ऐसी है, आप तो मूव ऑन नहीं कर सकते हो, ना पहले ना आखिरी में। तो आपके पार्टनर मुझे दिख रहा है आपको धोखा देने वाले हैं, किसी किसी के पार्टनर ऐसे ही अचानक पीठ पे खंजर भोंकने वाले हैं किसी किसी के पार्टनर, और साइलेंट होकर आपकी जिंदगी से मूव ऑन हो जाएंगे। ऐसे धोखा देंगे जिस पीड़ा से आप निकल नहीं पाओगे। आपका डार्क नाइट ऑफ द सोल शुरू हो जाएगा, दर्द में बहुत रहोगे, और वो अपनी फैमिली को ऐसे ही नाव में, बाइक में या कार में, जो भी उनके पास है, मस्ती में निकल जाएंगे आपको पीड़ दिखाकर, और ऐसे आप लहूलुहान पड़े होंगे। कोई कोई हॉस्पिटलाइज हो जाता है, डिवाइन फेमिनाइन हॉस्पिटल, आपको पता ही नहीं होता आपके साथ क्या हो रहा है, तो आप हॉस्पिटलाइज भी आप हो सकते हो। उनके करतूती ऐसे हैं। यहाँ पे 10 ऑफ कप्स, एक हैप्पी फैमिली लाइफ वो जीते हैं। इनहेरिटेंस फैमिली हो सकती है, घर में भरा पूरा परिवार हो सकता है, या लोगों का आना जाना लगा रहता हो, हमेशा लोगों में घिरे रहने वाले लोग हैं। सोशल लाइफ उन्हें बहुत पसंद है, सोशल लाइफ का वो भरपूर मजा लेते हैं। हाँ, बाहर फ्लर्ट करने के लिए कोई मिल जाए तो बस वो कॉम्प्लीमेंट्री हो जाता है। सोशल लाइफ में जब आप डिस्टर्ब करोगे तो उन्हें पसंद नहीं होता। हो सकता है वो ऐसे ही लड़ने के लिए आपसे हमेशा तत्पर रहते हैं, साथ में नहीं डालते हैं कोई एफर्ट्स, कोई मेहनत नहीं करते हैं इस रिलेशनशिप में। ऊपर से उनका गुरूर, अकड़ ही कम नहीं होता है, फुकड़ा अकड़ लेके घूमते हैं। ना पैसा, ना उनकी चमड़ी जाए ना दमड़ी जाए, और रंग भी चौखा आए। डिवाइन मस्कुलाइन ऐसे ही होते हैं, अव्वल दर्जे के कंजूस होते हैं। तो उनकी ना चमड़ी जाए, चमड़ी इसलिए नहीं जाए, वो अपनी ऐसी फैमिली को ऐसे प्रोटेक्ट करके रखते हैं। आपकी चमड़ी नोचने के लिए आपको अप्रोच करते हैं, है ना, आपसे सेक्स करने के लिए आपको अप्रोच करते हैं। आपकी दूसरे की चमड़ी नोच नोच के खा जाएंगे, लोमड़ी की तरह, रास्ते के कुत्ते की तरह, है ना। वो ऐसे सेक्स के लिए फ्रस्ट्रेटेड होते हैं। स्ट्रीट डॉग देखा है ना, वैसे फ्रस्ट्रेटेड होते हैं, स्ट्रीट डॉग से कम नहीं होते हैं। और चमड़ी ना जाए, दमड़ी भी ना, और रंग भी चौखा है। अगर आपकी चमड़ी ना जाए और दमड़ी, पैसा भी ना जाए और फ्री सेक्स मिलता रहे तो कितना रंग तो चौखा लगता है ना। तो ऐसा चौखा रंग वो हमेशा ढूंढते रहते हैं। तो ये उनका कैरेक्टरिस्टिक्स होता है हर मस्कुलाइन का। अभी मुझे दिख रहा है डबल गेम खेल रहे हैं, थर्ड पार्टी और आप में, मतलब दोनों के साथ रोमांस बरकरार है किसी किसी के पार्टनर का, और साथ में देते हैं फैमिली को क्वालिटी टाइम देते हैं फैमिली के साथ। उनको हमेशा पैम्पर करके रखते हैं, उनको हमेशा एहसास दिलाते हैं
हम तुम्हारे हैं, तुम्हारे सनम। ये एनर्जी किसी किसी के पार्टनर की है। हमेशा उन्हें पैम्पर करना, उन्हें टाइम टू टाइम ये एहसास दिलाना मैं तो तुम्हारा ही हूँ, ये एहसास दिला रहे हैं और उनके साथ निकल पड़े हैं, कहीं घूमने हो सकता है गए हों। और किसी किसी के पार्टनर मुझे दिख रहा है एक्शन लेंगे, अवेकन हो चुके हैं, तभी कमिटमेंट मेच्योरिटी लेवल आएगी, अगर अभी नहीं आई इसलिए कि कछुए की चाल से आते हैं मस्कुलाइन। इक्वल गिव एंड टेक करेंगे इसलिए कि दर्द में है, आपको पीड़ा दिया है, अकेले नहीं दिया, बहुत से लोगों के साथ मिलकर दिया है, तो पीड़ा से वो भी उसी दर्द से गुजरते हुए नजर आ रहे हैं। नाइट ऑफ सोर्ड किसी किसी का कम्युनिकेशन स्पीड से आता हुआ नजर आ रहा है। साथ में है अट्रैक्शन, फिजिकल अट्रैक्शन। किसी किसी का पार्टनर हो सकते हैं आपको सेक्स करने के लिए इनविटेशन दे, इनवाइट करे, फ्री सेक्स, पैसे नहीं, फ्री सेक्स के लिए आपको जरूर इनवाइट करें। कहें कि भाई कहीं बाहर कहीं बाहर जाते हैं, अपने कॉलोनी में नहीं, अपने एरिया में नहीं करेंगे, और पैसे जरूर लेकर आना, इसलिए कि होटल का बिल तुम ही भरोगी, पूरी रात में मजे उठाऊंगा और होटल का बिल तुम देना। ऐसे ही होती है उनकी रियल फेस। और किसी किसी का एफर्ट्स डालेंगे, वॉक करेंगे जैसे ये इंसान कर रहा है, आपको अपनी फीलिंग्स बताएंगे। मगर फिर भी अगर अपनी फीलिंग्स बताएं तो इस बार अपने कान नाक आंख खुले रखना, उनके एक्शन पे मत जाना, इसलिए कि दिल से काम नहीं लेना, दिमाग से काम लेना है, इसलिए कि वो कभी भी दिल से काम नहीं लेते, दिमाग से ही लेते हैं। जर्नी के शुरू से लेकर एंड से उनका दिमाग ही चलता रहता है, मगर धूर्त का दिमाग है। अव्वल दर्जे के उल्लू होते हैं, वो सबसे डीएफ इडियट है, तो डीएफ इडियट नहीं होती है, वो फर्स्ट डे से वो इंट्यूटिव होती है। हाँ, वो दिल के हाथों मजबूर होती है, उसे समझ ही नहीं आता कि हो क्यों रहा है, नहीं तो वो बचपन से ही इंट्यूटिव होती है डीएफ। अब देखते हैं एंजल गाइडेंस क्या है। क्रिएट एन अल्टर और विजिट अ पावर प्लेस टू कनेक्ट विद द डिवाइन। देखिए, आप ऐसी जगह जाइए जहां से आप भगवान से कनेक्ट हो पाए और भगवान से जुड़ पाए। स्पिरिचुअल होने के लिए बोला जा रहा है, मगर मैंने देखा है आप ट्विन फ्लेम जर्नी में भगवान के पास भी नहीं जा सकते हो, इसलिए कि वो ट्विन आपका वहां पे भी शांति से जीने नहीं देता है। ये पाकिस्तान की क्लाइंट है, उन्होंने लिखा है, मैम मुझे एक ड्रीम आया और न्यू बेबी बॉय बॉर्न हुआ, मुझे और किसी और को भी। इसका क्या मीनिंग है? इसका मीनिंग ये है आपको बच्चा होगा जब आपके ट्विन के साथ आपकी शादी होगी, और हो सकता है जुड़वा बच्चे हो। किसी ने पूछा, मैम मैं और मेरे मैं और मेरे पर्सन ट्विन फ्लेम है, बट अगर उनकी वाइफ सोलमेट हुई तो क्या होगा मैम? फिर इनर वर्क का कुछ फायदा होगा? अपनी आपको जब पता है आप ट्विन फ्लेम हो तो अपनी गिरवान में झांको ना। आप ट्विन फ्लेम जर्नी में इनर वर्क डीएम के लिए नहीं करते हो, अपने लिए, इसलिए कि डीएम आपके दिमाग में रन करता है। डीएम के दिमाग में रन करता है या नहीं आपको नहीं पता, हम रीडर से आपको पता चलता है। तो जो चीज आपको पता नहीं उसके लिए आप क्या डिस्कशन करोगे, क्या डिबेट करोगे? ये जर्नी में आपको पीस कैसे मिलेगा, आपको क्या कैसे सुकून मिलेगा, उसके लिए इनर वर्क करना है। डीएम के लिए इनर वर्क नहीं करते हो आप, अपने सुख शांति के लिए, अपने पीस के लिए, इसलिए कि इस जर्नी से तो आप मूव ऑन नहीं कर सकते। तो इस जर्नी में डेस्टिनेशन में कैसे पूछोगे, उसके लिए आप इनर वर्क करते हो। आपको भगवान ने नहीं बोला है कि डीएम को पकड़ के आपको डेस्टिनेशन पे पहुंचना है, आपको अकेले पहुंचना है डेस्टिनेशन पे। तो सिर्फ अपनी खैर खबर रखो, दूसरों की नहीं। अभी किसी किसी के पार्टनर आते हुए बहुत डर रहे हैं, अपनी पास्ट में जो आपको धोखा दिया, पीठ पे वार किया, उसकी वजह से डर रहे हैं। मगर अगर आपको अपनी फीलिंग कन्फेस करते हैं, आप वो धोखाधड़ी नहीं करेंगे, ऐसा दिख रहा है। खुद बाधाओं को हटाएंगे। आपको बलि का बकरा बनाकर, मोहरा बनाकर जो चाल चलते थे, माइंड गेम खेलते थे, वो खेलना एटलीस्ट बंद करेंगे, ये दिख रहा है मुझे। किसी किसी के क्रश वापस आते हुए मुझे दिख रहे हैं, या कोई नया ऑफर या प्रपोजल आपको मिल सकता है। इमोशनल काफी है, आपसे भाग रहे थे तो दुखी मुझे दिख रहे हैं।